हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में मेरे मोबाइल में कुछ क्षति रह गई, इसलिए वो आवाज़ रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। इसलिए मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। 2 सेकंड के लिए वो आवाज़ नहीं आई है, इसलिए फिर से हम करेंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम के हिसाब से रह गया है, ठीक है। निम्नलिखित द्विगु समास का विग्रह कीजिए। मैंने आपको बताया ऐसे नवरत्नों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, पंच प्रमाण यानी 5 प्रमाणों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, नवरस 9 रसों का समूह, 2 पहर 2 पहरों का समूह, 8 वाड़ा यानी 8 वाड़ों का समूह, 8 लोना 8 लोनों का समूह, अष्टधातु 8 धातुओं का समूह। ये दोनों बीच बीच में मैंने छोड़कर आपके लिए रखे हैं, ठीक है। वो जो मुझे कठिन लगे, आपको जब कठिन लगेगा इसका आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सीधा ये ले लिया है। आपको समझ में आए ना, इसलिए बीच बीच में कुछ कुछ छोड़ दिए, वो आपको बनाने हैं, ठीक है। पंचवदन 5 वदनों का समूह। यहाँ हमारा द्विगु समास पूरा हुआ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको फिर से एक बार बोल रही हूँ, वर्कबुक में आपको ढूंढ ढूंढ कर लिखने हैं। आपको मज़ा भी आएगा और आ भी जाएगा। और एक बार लर्न करने से याद नहीं रहेगा, तो रिक्वेस्ट है मेरी, आपको 2-3 बार ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़े तो हमारा चौथा समास है द्वंद्व समास। आपको यहाँ तक ही करना है और आपका ये लास्ट, ठीक है। तो इस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में समुच्चय बोधक अवयव और अथवा या शब्द लगाना पड़ता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। जैसे सत्य और असत्य का समस्त पद होता है सत्यासत्य। यहाँ दोनों पद प्रधान है। द्वंद्व समास के 3 प्रकार है। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास। इसमें क्या रहेगा, इस कोटि के समास में समुच्चय बोधक अवयव और का लोप होता है। लोप होना यानी नहीं होना, ठीक है। जैसे ऋषि मुनि, तो ऋषि और मुनि ये और शब्द है, वो निकाल देना है, इसका लोप कर देना है, ठीक है। माता पिता, माता और पिता, गाय बैल, गाय और बैल, सीताराम, सीता और राम, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन। इसमें क्या करना है, और का हमें पूरे समास में और का लोप कर देना है, यानी कि और निकाल देना है। और आपको इस, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। कौन सा है? वैकल्पिक द्वंद्व समास। इस समास में विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय या वा अथवा का प्रयोग होता है, जिसका समास करने पर लोप हो जाता है। जैसे અહીં આ જે શબ્દો આપ્યા છે એ નીકળી જશે, લોપ થવું એટલે નીકળી જવું, એમ કહેવા માગે છે તમને। समस्त पद विग्रह देखिए, धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म, ठीक है। छोटा बड़ा, छोटा या
बड़ा। थोड़ा बहुत तो थोड़ा या बहुत। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। हाँ ना, हाँ या ना। लाभालाभ, लाभ या अलाभ। जोड़ तोड़, जोड़ना या तोड़ना। और आखिर का है गुण दोष, गुण या दोष। ये आपको फिर से एक बार मैं कह रही हूँ, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको लर्न करना है, तभी जाकर आपको याद रहेगा। और लोभ कैसे होता है वो आपको व्याख्या भी 2 बार पढ़नी है, ठीक है। और आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।